Hi everyone, welcome to Education World with Nishi. I hope you guys are good. Today's topic है जो CDP के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम थे उनमें जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन हैं जो आगे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था? जो बच्चा होता है उसकी जो स्टेज होती हैं प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इसमें जो बच्चा विश्व के बारे में जो अपनी समझ यानी कि जो अपनी नॉलेज को किस प्रकार से एडजस्ट करता है, किस प्रकार वह वातावरण के साथ और अपने समझ को किस प्रकार वो ब्रॉड करता है, किस टाइप से जो उसका डेवलपमेंट है वो अपनी सोच को, अपने एप्टीट्यूड को किस प्रकार से लेता है। जो प्याजे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो हर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो 30 नंबर की जो CDP आती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चा खुद के बारे में यानी कि खुद की जो सोच समझ होती है उसके द्वारा और वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट करके जो सीखता है, लेकिन प्याजे जो हैं वो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जोर दिया कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो खुद से सीखता है, यानी कि उसकी सोच समझ जो विकसित होती है वो उसके स्वयं के द्वारा होती है। वह स्वयं के द्वारा ही वातावरण से और उसके बारे में अपने विकास को, अपनी सोच को, अपनी अभिरुचियों को, रुचियों को विकसित करता है। जो कुछ भी सीखता है वो बच्चा स्वयं के द्वारा सीखता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन दिया गया है प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बालकों की जो सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त। अमूर्त क्या होते हैं? जो प्रत्यक्ष यानी कि जो काल्पनिक होते हैं, जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती उसे हम अमूर्त कहते हैं। और जो चीज़ मूर्त होती है वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होती है, यानी कि वो चीज़ पहले हमने देखी हुई है, उसे महसूस किया हुआ है, यानी कि उसके जो एक्सपीरियंस हैं वो हमारे साथ पहले भी हो चुके हैं। ऐसी फीलिंग या ऐसी चीज़ें जो हमने महसूस कर रखा है, यानी कि उससे हम नोन हैं, वाकिफ़ हैं। और जो अमूर्त होती है ये काल्पनिक होती है। तो इसमें बताया गया है बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा, यानी कि अमूर्तता नहीं, मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे के केवल मूर्त अनुभव और प्रत्यय होते हैं? फ्रेंड्स, जीन पियाजे जी की जो 4th स्टेज है वो क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। उसका टाइम पीरियड कितना है? 0 से 2 वर्ष। जो नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी स्टेज है 4 से 7 वर्ष। कितनी है? 4 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है जो आपकी थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका नाम है। और ये 7 से 11 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। 7 से 11 या 12, ये 11 से जितने भी 11-12 के बीच, 7 से 11 और 12 के बीच जो स्टेज होती है उससे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो उसके चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक होते हैं, यानी कि वो अमूर्त जो तथ्य होते हैं उनके जो चीज़ उसके सामने नहीं होती उनके बारे में वो नहीं सोच पाता, वो केवल उन चीज़ों के बारे में सोच पाता है जो वस्तुएं जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होती हैं। ये जीन पियाजे जी की थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका नाम है। और ये जीन पियाजे जी की जो सारी स्टेज है इनसे हर बार 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन स्टेजेस को करना ना भूलें। और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। एक वीडियो आपको अच्छे से एक स्टेज को डिस्क्राइब किया हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर वॉच करें फ्रेंड्स, ताकि आपके एक भी नंबर कटने की कोई पॉसिबिलिटी ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फ्रेंड्स,
कोई 5 साल की बच्ची यानी कि एक जो 5 साल की गर्ल्स है जो एक टी शर्ट की तह करते हुए अपने आप से बातें करती है, यानी कि एक छोटी सी जो 5 साल की वो एक लड़की है, वो अपनी जो टी शर्ट है उसको फोल्ड कर रही है और वो टी शर्ट की फोल्ड करते करते अपने आप से बातें कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की की उसकी व्याख्या और बच्चे के विचार को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निज या क्रियाओं को नियमित रूप से करने के प्रयास के रूप में करेगा, या फिर जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा। नेक्स्ट है जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा उसके माँ का अनुकरण करने के रूप में करेंगे। नहीं, जो जीन प्याजे हैं वो उन्होंने बताया है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो स्वयं के द्वारा सीखता है, और लेव वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने बताया कि बच्चा जो कुछ सीखता है सामाजिक के यानी कि समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। समाज के बिना बच्चा अपनी नॉलेज को बिल्डअप नहीं कर पाता। और इसके बिल्कुल अपोजिट जीन प्याजे ने कहा कि बच्चा जो होता है वो स्वयं के द्वारा ही सब कुछ सीखता है। स्वयं जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करता है, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती चली जाती है और वो सब कुछ सीखता चला जाता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होएगा वो सेकंड हो जाएगा। जीन प्याजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा की कहा और लेव वाइगोत्स्की जो इन्होंने निजवाचक, क्योंकि वो बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है उसे निज भाषा के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। इसका ऑप्शन देखें भाई, जीन प्याजे जी हैं बच्चे का चिंतन, जो छोटा बच्चा होता है और जो बड़े लोग होते हैं यानी कि वयस्क लोग होते हैं उनका चिंतन और छोटे बच्चे के चिंतन में क्या भिन्न होता है, किस प्रकार भिन्न होता है? वो मात्रा में भिन्न होता है और प्रकार के बजाय, यानी कि मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। नेक्स्ट है आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्त प्रकृता के। नेक्स्ट है प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, या फिर नेक्स्ट है आकार में भिन्न होता है बजाय किस्म के। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आकार में भिन्न होता है, यानी कि बच्चा जो बड़े लोग होते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल या तार्किक रूप से सोच पाते हैं, मूर्त अमूर्त सब चीज़ों पर सोच पाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो अपने स्टेजेस से उसका जो आकार है वो चिंतन का ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर चिंतन करता है मूर्त परकता के बजाय। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि जो राइट ऑप्शन हमारा होगा मात्रा और प्रकार और मात्रा, उसका जो आकार में भी नहीं होता, आकार चिंतन का कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रकार होते हैं, यानी कि छोटा बड़ा ये प्रकार होते हैं। तो बच्चे का चिंतन छोटा होता है और जो बजाय मात्रा के चिंतन की कोई मात्रा नहीं होती, प्रकार होते हैं। सो प्रकार के में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी कि मात्रा के बजाय प्रकार में भिन्न होता है जो छोटे बच्चे का जो चिंतन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसके द्वारा दिया गया? वो जीन प्याजे के द्वारा दिया गया है संज्ञानात्मक विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये जीन प्याजे जी की, और इसमें 4 स्टेज हैं। नंबर 1 जो स्टेज है वो संवेदी पेशीय यानी कि इंद्रिय गामक जो स्टेज है वो है जो जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट है ये सेकंड अवस्था पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है 4 से 7 वर्ष। और जो स्थूल संक्रियात्मक यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष है। और जो 4th स्टेज है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि इसे
इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच समझ पाता है। तो ये किसके द्वारा दी गई? ये है जीन प्याजे के द्वारा, 4 स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम सारे जीन प्याजे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो पिछले एग्जाम में आपको देखने को मिले और आगे आने वाले एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार विकास की जो पहली स्टेज है 0 से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्या एक्टिविटी करता है, किस प्रकार सोच पाता है। सो जो 0 से 2 वर्ष जो प्याजे की पहली स्टेज है इंद्रिय कामक यानी कि संवेदी जो पेशीय अवस्था है, संवेदी पेशीय यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, इसमें बच्चा इनका यूज करता है, टच करके, फील करके, देख करके, इस प्रकार से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। जो बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसके 4 अवस्थाओं में डिवाइड किसने किया? एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, प्याजे द्वारा या कोलबर्ग के द्वारा। सो एरिक्सन की जो स्टेज है उसके 8 स्तर हैं और जो जीन प्याजे के हैं ये इसके 4, कोलबर्ग के जो इसकी 6 स्टेज हैं और 3 जो इसमें हैं वो लेवल होते हैं। सो इसमें पूछा है 4 विशिष्ट जो स्टेज हैं वो किसके द्वारा है? सो ये जीन प्याजे जी के द्वारा। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जीन प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? जो बच्चा सीखता है और जो अपनी समझ का सृजन करता है दुनिया के बारे में, जो स्वयं के द्वारा जो कुछ सीखता है और अपना मानसिक स्तर का विकास होता है वो किसके द्वारा कहा गया है? सो पेवलाव के द्वारा, कोलर के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर जीन प्याजे के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन प्याजे जी। जीन प्याजे के द्वारा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं, ये कमेंट यानी कि ये कहा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनात्मक यानी कि जो है अमूर्त जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अमूर्त कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होते, जो चीज़ काल्पनिक होती है वो अमूर्त कॉन्सेप्ट होते हैं। अमूर्तों के विषय में और तार्किक जो चिंतन है यानी कि लॉजिकल जो चिंतन है उसको करना प्रारंभ कर देता है। चिंतन होता है वो लॉजिकल ही होता है, बिना लॉजिक के कोई चिंतन नहीं होता। सो फ्रेंड्स जो अमूर्त संकल्पनात्मक है प्याजे जी द्वारा कहा गया कि अमूर्त संकल्पना बच्चा 11 से जो ऊपर की स्टेज होती है, 11 के वर्ष के बाद की जो स्टेज होती है उसमें बच्चा अमूर्त कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन स्टेजेस के नाम पक्का ध्यान से याद रखें, इनमें नाम में ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और इसकी स्टेज के जो नाम होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, यही पूछे जाते हैं या फिर इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी कि जो बच्चा होता है वह कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा कोई वस्तु या किसी घटना, किसी इंसिडेंट के बारे में सोचना यानी कि चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ करता है लॉजिकल चिंतन वो करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और उसका जो विस्तार होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 वर्ष से जो ऊपर की स्टेज होती है उसमें उसका लॉजिक काफ़ी चिंतन ब्रॉड मात्रा में डेवलप हो जाता है। और प्रारंभ करता है वो करता है 3rd अवस्था में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर जो बच्चा है उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है? जो प्याजे के द्वारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में कब डेवलपमेंट इसका कब डेवलप होता है? जो वस्तु स्थायित्व से जो हमारा मतलब है यानी कि बच्चे के सामने कोई वस्तु रखी और थोड़ी देर के बाद उसे गायब कर दिया यानी कि छुपा दिया, तो वस्तु के बारे में बच्चा जानता है यानी कि ये चीज़ यहाँ थी या नहीं थी, ये खिलौना उसका यहाँ अभी रखा हुआ था अब कहाँ चला गया, तो ये वस्तु स्थायित्व होता है
और ये गुण बच्चे में फर्स्ट स्टेज यानी कि संवेदी प्रेरक चरण होता है। 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा ये पहचानने लग जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण फर्स्ट स्टेज में बच्चे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो जीन प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, वह कौन सी, इसमें कौन से किसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये है समायोजन, यानी कि बच्चे ने पहले कुछ सीख रखा है और उसके द्वारा उसके ज्ञान में और कुछ सीख लेता है, या जो पुराना ज्ञान होता है उसमें परिवर्तन करके उसको बेहतर बना लेता है। ये कहाँ सीखता है? समायोजन में, समायोजन कहलाती है यह प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीन प्याजे के अधिगम सिद्धांत दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपको? ये भाई अब की बार थोड़े छोटे छोटे कहीं मोटे टाइप हो गए, सो आप इस वीडियो में एडजस्ट कर लेना, आगे से इस पर बात का ध्यान रखा जाएगा। जो प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। ये तो राइट दोबारा टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ जो प्याजे के संज्ञानात्मक के विकास के सिद्धांत में नहीं डाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता? सो फ्रेंड्स ये है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, यानी कि शाब्दिक शिक्षण की जो आवश्यकता है वो प्याजे के विकासात्मक के जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें नहीं निकाला जा सकता इसका निहितार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद रखना, या फिर समाज से आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूल प्रक्रियाओं के द्वारा, या उपयुक्त पुरस्कार या व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा। सो प्याजे ने कहा कि बच्चा जो कुछ सीखता है वह स्वयं के द्वारा सीखता है, समाज का उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता। बच्चा खुद के बारे में अपनी सारी समझ विकसित करता है, या विश्व के बारे में जो दुनिया है उसके बारे में अपने विकास का या अपनी सोच का सृजन करता है। ये करता है अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुकूलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, खालिस्तान के विचार से बच्चे जो संक्रिया ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। यानी कि जो संसार होता है उसके बारे में बच्चे अपनी सोच का सृजन का, अपने सिद्धांतों को विकसित करते हैं। वो किसने कहा? सो फ्रेंड्स ये कहा प्याजे ने। प्याजे के द्वारा कहा गया कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। सो फ्रेंड्स ये थी जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया आपको आने वाले सभी टेट एग्जाम में। जीन प्याजे से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय गाइज़।